आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की तरफ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कड़ी चेतावनी, नकल माफियाओं और नकल जिहाद को मिट्टी में मिला देंगे। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में एसआईटी करेगी स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले की जांच। उत्तराखंड में भाजपा की प्रदेश कार्यशाला शुरू, मिशन 2027 में हैट्रिक को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र बाहर आने से आक्रोश, कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कशिश हत्याकांड मामले में सोशल मीडिया पर अधिवक्ताओं को धमकी, हाईकोर्ट ने एसएसपी को दिए कमेंट हटाने के निर्देश। प्रदेश के 2 और पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों को चुनाव आयोग का नोटिस, अब तक 17 दल सूची से बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो खबरों की शुरुआत देहरादून से कर रहे हैं। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने की। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की नई कार्यकारिणी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे भाजपा एक विचारधारा के साथ 2027 विधानसभा चुनाव में हैट्रिक मारी जा सके। कार्यशाला में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी समेत प्रदेश के समस्त आला पदाधिकारी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी नए जोश के साथ मिशन 2027 और 29 के लिए कार्य करेंगे। तो कार्यशाला पर सीएम धामी का बड़ा बयान। पदाधिकारी हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, जिलों के सह प्रभारी हैं, मोर्चे पदाधिकारी हैं, सारे लोग पहले से अनुभवी हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। और नया दायित्व मिलने के बाद पिछली कार्यशाला हुई है और अब मिशन हमारा 2027 है, फिर 2019 है। उन सभी के लिए टीम काम करेगी। टीम के जिनमें बड़ा दायित्व आया है, तो अभी नए जोश के साथ सब लगे, ऐसा आह्वान करने के लिए। और खबर लक्सर से है। लक्सर के गोवर्धनपुर में स्थित चीमा हेल्थ केयर ने एक महिला को समय पर इलाज प्रदान करके एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में मदद की। महिला को सरकारी अस्पताल से वापस कर दिया गया, लेकिन चीमा हेल्थ केयर ने मानवता का धर्म निभाते हुए उसे भर्ती किया और समय पर इलाज प्रदान करके एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में मदद की। महिला के परिवार ने चीमा हेल्थ केयर को धन्यवाद दिया और कहा कि अगर उन्हें समय पर इलाज नहीं मिलता तो शायद उनकी बहू और बच्चे की स्थिति गंभीर हो सकती। ये मामला स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को उजागर करता है और निजी अस्पतालों की भूमिका को भी दर्शाता है। मैं 13 तारीख से कानपुर जा रही थी टेस्ट करवाने के लिए। नॉर्मल पेन थे वो कह रहे हैं कि अभी तक नहीं होगा, अभी आप वेट कीजिए, अभी 5 तारीख तक टाइम है। तो हमने कहा वेट करते हैं। हमने वेट किया पर पेन बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। फिर हमने 15-16 तारीख को फिर चेक कराने गए, फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर कल परसों हमने फिर कानपुर गए कि हमें पेन हो रहा है, आप कर दो। इसे खानपुर लेके गए, खानपुर वालों ने हमें मना कर दी कि अभी 2-3 दिन बच्चा नहीं होएगा। और हम गाड़ी पे गए और घर आए तो ये बहू को ज्यादा दर्द लग गई, एकदम दर्द होने लगी बहुत ज्यादा। तो कहने लगी कि मम्मी जी मेरे से सहारा नहीं जा रहा। हम उसी टाइम गाड़ी खराब होगी, मोटरसाइकिल पे लेके तीनों चले गए वहाँ। और जब तो सारी इसे डॉक्टर जी ने हमें मना कर दी, चीमा जी ने, कि हम इनके भी बहू को आप नहीं रखेंगे।
हरिद्वार के थाना सिटकुल क्षेत्र में ग्राम ब्रह्मपुरी में दबंग शराबियों ने घर में अकेली नाबालिग लड़कियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए परिजनों को भी बेरहमी से पीटा गया। पूरी घटना मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ये आरोप किराए पर उसी बिल्डिंग में रहते थे और रोजाना शराब पीकर गाली गलौज और मारपीट करते थे। शिकायत के बाद मकान मालिक ने इन्हें कमरा खाली करने को कहा तो इन्होंने हमला कर दिया। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो ये तो हो रहा था 15-20 दिनों से किसी बात को लेके। नीचे 3-4 लड़के थे में, उन्होंने रात को भी लड़के बुलाते थे, पीते थे, खाते थे। 12-12 बजे लो, 12:30 बजे लो छतों पर बैठे रहते थे, हमारे कमरे ऊपर आ रहे और उल्टी सीधी गाली देते थे लड़कियों को भी, और बिल्डिंग में पूरा रुक्का काटते थे। हमने मकान मालिक से शिकायत करी इस मामले में कि यदि हमारे साथ ऐसा बात हो रही। मकान मालिक ने उन्हें 10 तारीख तक का टाइम दिया कि भाई अगले महीने की 10 तारीख को तुम कमरा खाली कर दियो। अब कल क्या हुआ, कल वो लड़की 2 खेल ली थी घर पे, हम तो सब बाहर थे, लड़कियां तो घर पे खेल रही में सारी नाबालिग हैं। और खबर हल्द्वानी से है, जहां MBPG कॉलेज छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान गेट पर 2 गुटों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें हंगामा और अराजकता का माहौल देखने को मिला। इस दौरान छात्र गुटों के साथ कुछ बाहरी लोगों की मौजूदगी से हालात और बिगड़ गए। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालातों पर काबू पाने करने के लिए लाठियां पटक कर आपस में भिड़े छात्रों को सबक सिखाया, तितर बितर किया। और बताते चले कि छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर कमल बोरा और अभिषेक गोस्वामी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है और इसलिए अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों के समर्थक एक दूसरे से पीछे नहीं देखना चाहते हैं। यही कारण है कि बवाल की संभावना को लेकर प्रशासन ने फोर्स तैनात कर दी है। नामांकन हो रहा है जो बहुत शांतिपूर्वक और कॉलेज स्टाफ का बहुत साथ मिल रहा है हमें। जिसके बाद हम 27 तारीख को हमारे जो छात्र संघ के चुनाव हैं, इसके बाद मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो छात्र शक्ति है और हमारे कॉलेज के भाई बहन है, मेरा एक परिवार है कॉलेज का, वो प्रचंड बहुमत से मुझे जिता के 27 तारीख को बाहर भेजेंगे और उसके बाद हम कॉलेज के अंदर निरंतर काम करते रहेंगे। और ये मानता हूँ 27 तारीख को मेरी ही नहीं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी नहीं, पूरे कॉलेज महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं की जीत होने वाली है। संघ चुनाव की आज नामांकन होना है। हमारे कॉलेज में 11 प्रत्याशी हैं। 11 प्रत्याशियों के लिए हमने अलग अलग 11 बूथ बना रखे हैं जहां पर वो नामांकन करेंगे और चुनाव की पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया हो जाएगी, उसके पश्चात कल इनके वैध सूची जारी होगी और जांच की जाएगी। नामांकन है, आप लोगों ने देखा होगा कि 24 तारीख को हमारी रैली भी निकलेगी अभी थोड़ी देर में, और अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट मिलता हुआ है स्टूडेंट का, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का सपोर्ट मिलता हुआ है। चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, चाहे रैली हो, चाहे मेरे सपोर्ट में कहीं आना हो, हर चीज़ में स्टूडेंट आ रहे हैं। आगे भी ऐसी आशीर्वाद बना रहेगा बड़े और मेरे स्टूडेंट्स का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए, आज MBPG डिग्री कॉलेज में दोनों पक्षों ने अपना नामांकन करना है और दोनों प्रत्याशी अपने कैंडिडेट्स के साथ अपने दल के साथ यहाँ पर नामांकन करने के लिए आएंगे। उसके लिए पर्याप्त संख्या में हमने पुलिस बल तैनात किया है। और प्रदेश में पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आज विकास नगर में भी युवाओं का आक्रोश देखने को मिला। प्रदेश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवाओं में आक्रोश है, जिसको प्रकट करने के लिए सैकड़ों युवाओं ने शहर जन आक्रोश रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा कि लगातार सामने आ रहे इस तरह के प्रकरणों के चलते उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है, जिससे प्रदेश का हर बेरोजगार युवा अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मामले की उच्च स्तरीय CBI जांच हो। रावत का पुतला दहन करा है, जो कि क्या बोलते हैं, इस बार दूसरी बार वो पकड़े गए हैं। पहले भी उन्होंने पेपर लीक करवाया तो उसमें भी वो पकड़े गए, इस बार भी उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आई है। हम किसान परिवार से, वो कह रहे 15 लाख रुपए दो और क्या बोलते हैं पेपर ली जा लो। हम कहाँ से दे 15 लाख रुपए? हम तो किसान परिवार से आ रहे हैं, एक गरीब परिवार से आ रहे हैं, हम कहाँ से लाएं 15 लाख रुपए? है। और आप सभी को पता होगा कि हमारा जो परसों 21 सितंबर को पटवारी का एग्जाम था वो लीक हो चुका है और हमारे साथ कम से कम 2-3 बार ये देखने को मिल रहा है। और हम क्या करें, ये हमारे सरकार से यही गुहार करते हैं और यही गुहार लगाते हैं कि हम कहां जाएं। तराई केंद्रीय वन विभाग के गदिया रेंज अंतर्गत विजयपुर गांव में हाथियों के झुंड ने
गन्ने की फसल, सोयाबीन और उड़द की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। पीड़ित किसान कुलवंत सिंह ने बताया कि देर रात हाथियों के झुंड ने 3 से 4 एकड़ तक खड़ी फसल को रौंदकर तहस नहस कर दिया और इसी के साथ किसानों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है और साथ ही जंगल किनारे सोलर फेंसिंग की मांग की है। वो रोड दी गई है, जो जांच का विषय है कितना 2-2.5 एकड़ या जो भी होगा, और लिप्टिस के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया है। धान, लिप्टिस, उड़द जो भी होता है उसका जो भी उचित मुआवजा होगा विभाग द्वारा वो इनको दे दिया प्रदान किया जाएगा। आगे द्वारा अगर सोरी फेंसिंग जंगल साइट को प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारा गन्ना है, सोयाबीन है, उड़द है, कम से कम गन्ना भी 2.5 से 3 एकड़ कर दिया है, बाकी धान कर दिए हैं और सोयाबीन हमारा कर दिया गया है। और जंगलात की हमारी टीम आई हुई है और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमको मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए और सोलर फेंसिंग की इसके जंगल किनारे लगवाई जाए। और सांस्कृतिक नगर पौड़ी के ऐतिहासिक रामलीला मंचन के दूसरे दिन माँ जगत जननी की वंदना जय 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 जग जननी से रामलीला की शुरुआत की गई। पात्रों ने राक्षसों द्वारा विश्वामित्र का यज्ञ भंग, विश्वामित्र का दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना और ताड़का वध और भगवान राम द्वारा अहिल्या तारण और मां सीता द्वारा गौरी पूजन तक की लीला मंचित की गई। इससे पूर्व मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख पौड़ी अस्मिता नेगी ने पौड़ी रामलीला के आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम के जीवन से हमें मर्यादित आचरण की शिक्षा लेनी चाहिए। आज समाज में अनुशासन और श्रेष्ठ जीवन शैली को अपनाने की सीख भगवान श्री राम के जीवन से लेनी चाहिए। उन्होंने आयोजन समिति की प्रशंसा करते हुए उन्हें हर संभव मदद की बात कही। सबसे पहले तो जय श्री राम। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं बचपन से इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ और रामलीला का जो मंच है यहीं से मैं आगे बढ़ा हूँ। आज मैं जितने भी उत्तराखंड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, चाहे वो बड़े पर्दे से लेकर हो, मुझे इस मंच ने ही दिया है और इस मंच से ही सीखकर मैं काफ़ी आगे बढ़ा हूँ। इसीलिए ये मंच मेरे लिए बहुत विशेष है। और यहाँ पर मैं पौड़ी की ऐतिहासिक रामलीला से 8 साल मुझे जुड़े हुए हो गया है और 5 साल लगातार मुझे ताड़का का पार्ट खेलते हुए हो गया है। ताड़का के साथ मैंने अन्य बहुत सारे पार्ट निभाए हैं, जैसे बंदीजन हो गया, छोटे मोटे रोल बहुत सारे, और साथ में मेकअप में मैं यहाँ पे साथ देता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पौड़ी की रामलीला में एक पार्ट निभा रहा हूँ। आज हमारे पौड़ी शहर में रामलीला का दूसरा दिवस है, जो कि हमारी पौड़ी की रामलीला ऐतिहासिक रामलीला रही है और हम सभी आज रामलीला के इस पावन अवसर पर यहाँ मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, जिसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। सरोवर नगरी नैनीताल आने वाले पर्यटक अब नैनी झील में अब गोल्डन महाशीर सहित कई तरह की मछलियों का दीदार कर सकेंगे। जीबी पंत विश्वविद्यालय द्वारा आज झील में जलीय जीवन बेहतर करने और नैनी झील की पारिस्थितिक तंत्र मजबूत करने के साथ ही जलीय संतुलन बनाए रखने के लिए 2500 सिल्वर कार्प सहित विभिन्न प्रजातियों की मछलियां छोड़ी गई हैं। ये मछलियां अब झील की पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर करेंगी। आज पंतनगर विश्वविद्यालय ने जो इस झील की पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने के लिए काम कर रहा है, तो उसके तहत हम लोगों ने 7000 मत्स्य अंगुलिकाओं का संचय किया है। इसमें मुख्य रूप से सिल्वर कार्प हम लोगों ने डाला है, गोल्डन महाशीर को डाला है और लिवियोगोनियस, लिवियोडाइचिलस और चगुनिया चगुनियो। तो इस प्रकार हम लोगों ने 5 प्रजातियों का संचय किया है। कुल संख्या 7000 डाली है। सबसे ज़्यादा सिल्वर कार्प, क्योंकि इस समय पादप प्लवक की मात्रा इस लेक में ज़्यादा हो रही है। और खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में इन दिनों यूके SSSC की परीक्षा के दौरान पेपर लीक मामले का मामला सुर्खियों में है। वहीं इस घटना से राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हैं। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने पेपर लीक की घटना को लेकर प्रदेश की परीक्षा प्रणाली और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं
और सीबीआई जांच की मांग भी की है। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में पटवारी भर्ती, दरोगा भर्ती घोटाले सामने आए थे, पर कांग्रेस ने कभी उन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद इस प्रकार के मामले 2021 में सामने आए और सख्त नकल विरोधी कानून बनाकर कार्रवाई करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। कि कांग्रेस पार्टी की जो मांग है, अब उनके बारे में क्या कहा जाए। अगर आप इस प्रदेश की हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले इस तरह के मामले पटवारी घोटाले में आए, इसके बाद दरोगा भर्ती घोटाले में आए, ये कांग्रेस रिजिम के घोटाले हैं। उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2021 में इस तरह के मामले सामने आए, तो इस उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में नैनीताल, आपको बता दें कि किक्षा सिरोली कला में नगर पालिका चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने उप जिलाधिकारी से पूछा है कि किन कारणों से नगर पालिका से किक्षा 4 गांव को पृथक कर अलग नगर पालिका बनाने के संबंध में कल तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले में कल कोर्ट सुनवाई करेगी। किक्षा नगर पालिका में एक पृथक नगर पालिका बनाने का गवर्नमेंट ने प्रस्ताव जो दिया था, उसके संबंध में ये याचिका चैलेंज हुआ था, उसमें ये प्रोविजन। और आज कोर्ट में जो एसडीएम महोदय उपस्थित हुए थे, तो कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप 4 वार्डों की पृथक नगर पालिका बना रहे हैं तो उसमें कितनी पॉपुलेशन है, क्या सर्वे किया गया है और क्या कारण है जिसके कारण उसको नगर पालिका किक्षा से पृथक किया जा रहा है। इन सारे कारणों को और सर्वे के ऐसे अगर कोई सर्वे है तो उसका डाटा कोर्ट को कल उपलब्ध कराएं। और खबर हरिद्वार से है, जहां थाना कनखल पुलिस ने कल कार चोरी की गुत्थी सुलझा ली है। चौंकाने वाली बात यह रही कि चोर कोई और नहीं बल्कि पीड़ित का दोस्त ही निकला। बरसात के दौरान रेनकोट पहनकर इग्निश कार चोरी करते हुए आरोपी कैमरे में कैद हुआ था। पुलिस ने 23 सितंबर को जियापोता क्षेत्र से आरोपी को चोरी की कार समेत गिरफ्तार कर लिया। चोरी के बाद उसने कार की नंबर प्लेट बदल दी थी और बेफिक्र होकर घूम रहा था। अब पुलिस आरोपी पर अतिरिक्त धारा लगाकर उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी में। और खबर हल्द्वानी से है, जहां सर्किट हाउस में नवनिर्वाचित जिला पंचायत बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में क्षेत्रीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया और कुल 11 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाए जाने और पंचायत क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट निस्तारण की कार्य योजना किए जाने सहित अधिकारियों के फोन ना उठाने को लेकर अध्यक्ष के लिए इनोवा गाड़ी खरीदने पर चर्चा हुई। जैसे कि हमारी दूसरी बैठक थी और बहुत समस्याएं, जैसे 27 मेंबर थे, उसमें से 25 मेंबर, शायद 2 मेंबर नहीं आए हैं, 25 मेंबरों ने 2 अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं और हम उन समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जैसे कि लोगों के रोडों की समस्याएं हैं, जगह जगह आज के इस बार आपदा आई है तो बहुत जगह क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी समस्याएं थी। और कूड़े की समस्याएं, लोग कह रहे हैं कि कूड़े की गाड़ियाँ कम हैं, इसलिए हमने 2 गाड़ियाँ बढ़ा दी हैं। और जितने भी अधिकारी नहीं आए हैं तो अधिकारियों के लिए जो अब अधिकारियों के लिए मीटिंग होगी, जो अगली मीटिंग होगी उसमें अधिकारी लोग भी इनमें। और खबर लक्सर से, जहां खानपुर ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित बीडीसी की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस बैठक में जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य सेवाएं, आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाएं और राजस्व विभाग से जुड़े कई मामले उठाए गए। सीडीओ आकांक्षा कोड़े ने कुछ शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया और संबंधित विभागों को लंबित शिकायतों और विकास योजनाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
कि आज बीडीसी की बैठक जो है खानपुर ब्लॉक में प्रमुख जी की अध्यक्षता में की जा रही है और इसमें जो कोरम है, मैं बताती हूँ, कोरम जो है वो पूरा कंप्लीट है और कोरम पूर्ण होने के उपरांत ही जो ये बैठक की कार्रवाई है उसको शुरू किया गया है। और इसमें मुख्यतः जो है शिकायत जो है जल जीवन मिशन को लेके, स्कीम को लेके कहीं इश्यूज आए हैं, कुछ हमारे प्रधान ने, जनप्रतिनिधियों ने रेज किए हैं, जिसको संबंधित विभाग को निर्देश कर दिया गया है। आज हमारे इस साल की प्रथम बैठक हुई है। हमारे सारे बीडीसी मेंबर, सारे प्रधान हमारे इन्होंने हिस्सा लिया है और सभी ने अपनी दिक्कतें, अपनी समस्याएं समझी। सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आई हैं वो पेयजल विभाग से आई है, कुछ स्वास्थ्य विभाग से है, जैसे अभी बरसात के बाद अभी डेंगू का प्रचलन बहुत हो गया गाँव में। तो और खबर नैनीताल से, जहां कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में आज छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। नैनीताल के डीएसबी परिसर में विभिन्न पदों के लिए छात्रों ने नामांकन दाखिल किया, जिससे परिसर में चुनावी माहौल गर्म हो गया। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाया और नारों की गूंज से परिसर गूंज उठा। सीमित समय में प्रचार की चुनौती के बीच छात्र नेता हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहे। सभी प्रत्याशी छात्रों की समस्याओं के समाधान के वादे कर रहे हैं। अब 26 सितंबर को आम सभा आयोजित की जाएगी और 27 सितंबर को मतदान के साथ ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। हमारे डीएसबी कैंपस में हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वही पूरी नहीं हो पाती हैं। हमारी एनईपी की जो बुक्स ही हमें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। हमारे वहाँ जो पानी की समस्या है वो करीबन 2 साल से चलती आ रही है। हमारे वॉशरूम्स हो गए, हमारे स्पोर्ट्स में जो बच्चा है आगे को खेलना चाहता है वो आगे को बढ़ नहीं पाता। यहाँ प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए हमारे बुक्स की। हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स नहीं है, वो होनी चाहिए। साफ वॉशरूम्स होनी चाहिए, बिजली की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए और जो भी हमारे प्रोफेशनल कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए प्लेसमेंट सेल होना चाहिए अच्छा, जिसमें बच्चे प्लेसमेंट की लड़ाई लड़ें। सर, हम NSCI इसीलिए यहाँ लेके आए हैं, हमें एक बदलाव की तरफ जाएंगे अब। सर, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं हमारे, उनमें स्मार्ट बोर्ड वगैरह लाएंगे और हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने के लिए 5 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को पैकेजिंग, डिजाइनिंग, विपणन और बिक्री रणनीति की जानकारी देकर उनके उत्पादों को बाजारोन्मुखी बनाना है। उद्घाटन अवसर पर राज्य महिला उद्यमिता परिषद की अध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री रेणु अधिकारी ने कहा कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में विशेषज्ञों द्वारा प्रैक्टिकल सत्रों के माध्यम से आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत धन्यवाद दूंगी अपनी भारतीय जनता पार्टी परिवार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो बहनों के लिए इतना अधिक पेन ले रहे हैं। और निश्चित रूप से हम तो पहले भी बोला, मैंने अब भी बोला, हमेशा बोलूंगी, हम सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी जीएम है यहाँ पल्लवी जी, तो बहुत अच्छा काम करी, बहुत हमें कोऑपरेट करती है। जो भी कोई कार्यक्रम यहाँ पे बहनों के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से बताती है और बहुत अच्छी ट्यूनिंग के साथ हमारा जिला उद्योग केंद्र जो काम कर रहे हैं। आज यहाँ पे 5 दिवसीय वर्कशॉप लगा हुआ है। आपने देखा कि जैसे बहनें हमारी अचार बनाती है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए आप मंथन। नमस्कार।